प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। पीएम के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसके तहत पीएम पलामू और लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जनता से जीत का आशीर्वाद मांगते नजर आएंगे पीएम मोदी। तो देखिए, झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके तहत आज की चुनावी कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू में जहां जनता के बीच पहुंचेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते नजर आएंगे, तो वहीं लोहरदगा में भी चुनावी सभा का उनका कार्यक्रम रहेगा। जनता के बीच बीजेपी का जीत आश्वस्त करने की नीयत से वोट अपील करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बार भी देश की जनता बीजेपी को ही केंद्र की सत्ता पर काबिज करे, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी कड़ी में आज झारखंड दौरे के दूसरे दिन पलामू और लोहरदगा में चुनावी सभा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता से जीत का आशीर्वाद मांगते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्केड्यूल के बारे में बता देते हैं। पलामू में सुबह 11 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं लोहरदगा झारखंड में 12:45 बजे का उनका चुनावी सभा का कार्यक्रम रहेगा। फिर बिहार का वो रुख करेंगे, जहां दरभंगा में 3:30 बजे जनसभा, तो 3:30 बजे की इस जनसभा के बाद वो सीधे ही रुख करेंगे यूपी के कानपुर का, जहां शाम 6:15 बजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रोड शो करते नजर आएंगे। तो देखिए, पलामू से लेकर लोहरदगा, फिर दरभंगा और दरभंगा के बाद सीधे उत्तर प्रदेश के कानपुर, जहां सीएम योगी के साथ चुनावी रोड शो करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मधुकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी मधुकर का मैं रुख कर रही हूं। मधुकर, आज पलामू और लोहरदगा में जनता के बीच पहुंचेंगे। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड का कार्यक्रम रहा। आज सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की देखने को मिल रही है, और पलामू की जनता साथ में लोहरदगा में पीएम को लेकर किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को जो आपने दर्शकों को बताया, लोहरदगा में संसदीय सीट लोहरदगा है, लेकिन ये सभा जो है वो गुमला में हो रही है, गुमला के सिसई में हो रही है। लोहरदगा अलग जिला है और गुमला अलग जिला है, लेकिन संसदीय सीट का नाम लोहरदगा है। तो दोनों जगहों पर बीजेपी ने पूरी तैयारी की हुई है। जनता में भी जिस तरह का कल चाईबासा में उत्साह दिखाई दिया, उसी तरह का उत्साह इन दोनों सभाओं में भी पूरी तरह से देखने को मिलेगा। और कल हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री जी बंगाल में थे और उसके बाद उनको झारखंड आना था, और जो बातचीत हुई थी सचमुच पूरी तरह से जो भाजपा में या कहें तो मोदी में जो है वो माहौल हो गया। खास करके रोड शो का जो कार्यक्रम रहा कल का, देर रात तक लगभग 9:30 बजे तक प्रधानमंत्री ने लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा जो है वो की, और लोगों का उत्साह जो है वो देखते बन रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य गीत के साथ स्वागत किया। रास्ते भर फूल बरसाए जा रहे थे, और अगर देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत जो थी पूरी तरह से मोदीमय कहा जा सकता है। पूरे इस 6 किलोमीटर का जो ये दायरा था, 6 किलोमीटर का जो ये रोड शो था, ये पूरी तरह से भाजपामय हो गया, मोदीमय हो गया, और ये काफ़ी सफल रोड शो माना जा रहा है। अपने आप में जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा सफलता इसमें दिखाई दी। दूसरी तरफ आज भी जो पलामू में जो चियाकी में सभा है और गुमला के सिसई में जो सभा है, इन दोनों सभाओं को लेकर के बीजेपी ने, जैसा मैंने पहले भी बताया, जो उत्साह है बीजेपी के अंदर, वो उत्साह जो है इन सभाओं में लोगों के आने के रूप में देखा जाएगा। और जिस तरह की बातचीत कल भी हम लोगों ने की थी प्रीति, ये मोदी जी का ये जो 2 दिवसीय दौरा है, इस दौरे ने बिल्कुल माहौल बदल दिया है, और जितनी तरह की बातें की जा रही थी उन बातों पर काफ़ी हद तक विराम लग गया है कि हेमंत सोरेन जेल में है, उसका असर कहीं ना कहीं झारखंड में दिखेगा। तो कल का रोड शो जो है वो तो ये बता रहा था कि शहरी इलाकों में जो है अब इनका कोई जवाब नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई विकल्प नहीं है। ये चीज़ जनता भी देख रही है, समझ रही है, और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड भी कर रही है। जी
ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आपने खुद भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से स्थितियां खासी बदली हैं। अगर विपक्षी खेमे की बात की जाए तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दरमियान जिस तरीके से लगातार पीएम बीजेपी के शासनकाल में किस तरीके से देश का विकास हुआ वो गिनाते बताते नजर आते हैं और विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर के हमलावर रहते हैं। उस खेमे से किस तरह की प्रतिक्रिया इस दौरे के बाद? देखिए, झारखंड में विपक्ष को समझना संक्षेप में बहुत जरूरी है। जी। विपक्ष में दो महत्वपूर्ण टीम है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है, एक कांग्रेस है। कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों को लेकर आने की कोशिश कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद में तबाह है। जिस तरह से हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, जिस तरह से परिवारवाद की एक और सीढ़ी जोड़ी गई है और कल्पना सोरेन को गांडे से खड़ा किया गया है, जिस तरह से हर रोज ईडी के नए नोटिस जो है ईडी की जाती है और जेएमएम के नए नए नेता जो है फंसते हुए नजर आते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और राजनीतिक तौर पर सिवाय यात्रा को फेल बताने के और कुछ नहीं कर सकता है, जो कि एक औपचारिक बयान होता है। कांग्रेस जो है वो समझ नहीं पा रही है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो कल का रोड शो हुआ उसके बाद आखिर इस रोड शो को काटें तो कैसे काटें। आखिर ये एक समस्या हो गई है कांग्रेस के सामने। हकीकत यही है, क्योंकि जब भी आप किसी बड़े कार्यक्रम को, किसी बड़े व्यक्तित्व को काटते हैं तो उसके लिए सामने बड़ा व्यक्तित्व रखना पड़ता है। वो संकट जो है कांग्रेस के पास साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन की हालिया दिनों में चुनाव के बिल्कुल ऐन पहले गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन एकजुट है, बीजेपी कहीं कंपटीशन मान रही है? क्योंकि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पीएम मोदी के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां तो पहले से ही बीजेपी का झंडा बुलंद है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये अपने आप में एक बात तो ये हुई कि प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, सभाएं हो रही हैं, उसको लेकर के उत्साह है। लेकिन जो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो ग्रामीण इलाकों में, अब अगर संथाल परगना की बात की जाए तो संथाल परगना में जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में इस रोड शो का बहुत असर नहीं है। और यही विपक्ष के लिए एकमात्र खुशी की बात है कि जिस तरह से शहरी वोटर ऐसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोटर नहीं था, कांग्रेस उसको अपने खेमे में लाने की कोशिश कितनी भी कर ले, अभी फिलहाल कुछ सालों तक तो दिखाई नहीं देता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को लेकर के अंदर अंदर खुश हो रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हेमंत के जेल जाने का और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस रूप में समझाया है अपनी ग्रामीण जनता को, जैसे बीजेपी ने शहरी जनता को समझाया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ग्रामीण जनता को समझाया है कि आदिवासियों का शोषण केंद्र सरकार कर रही है, आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, सरना धर्म कोड की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनावी ऑक्सीजन दे रहा है। अब इस ऑक्सीजन के भरोसे कितनी सीट आएगी, कितना लोग वोट करेंगे, ये तमाम बातें जो है जैसे पार्टी के मुखिया जो हैं इस वक्त वो तो गिरफ्त में हैं, कानून के शिकंजे के अंतर्गत हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा लेकर बीजेपी जनता को साधने की भरसम कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना यही है कि पीएम मोदी का असर क्या सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक रहता है झारखंड में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका असर दिखाई देगा चुनाव के दरमियान। बहुत शुक्रिया मधुकर तमाम चर्चाओं के लिए आपका।